one and only Piss. Look out! You're talking to your highness! Wait a minute! Who are you? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप आगे किस तरीके से बैंक निफ्टी को और निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो, और कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ, और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था। बैंक तक बने रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हायर हाई बनते जा रहा है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 4-5 दिनों से प्रीवियस डे का लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्रीवियस डे का लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ कि अब आप आगे किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको कल क्या कहा था कि जब तक कि ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है तब तक तो हम बैंक निफ्टी को सेल नहीं करेंगे। मैंने आपको 39,200 के नीचे ही सेल करने के लिए बताया था, और मैंने आपको बाई करने के लिए भी कभी बताया था जब ये वाला रेजिस्टेंस इसका ब्रेक होता है तभी आपको बाई करने के लिए बताया था। और जो पहला टारगेट है वो यही दिया था आपको, पहला टारगेट यही दिया था। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारा पहला टारगेट तो यहाँ से आसानी से अचीव हो गया। और मैंने दूसरा टारगेट आपको 40,000 दिया था, पर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फिर पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहा था। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप आगे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी बैंक निफ्टी की ये जो इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही आज इसने क्लोजिंग दे दी है। तो कल पैनिक सिनेरियो कब होगा कि जब बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो मैं भी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखा देता हूँ कि पैनिक सिनेरियो कब होगा। कि ये देखो तो अभी ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर ही आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। ये वाले लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दे दी है, क्योंकि यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो आज जो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग है वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 39,805 पे हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है। तो ये वाले लेवल के भी ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिली है। तो कल पैनिक सिनेरियो कब होगा जब बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये ब्रेकआउट लेवल है, तो फिर डायरेक्टली उसके नीचे ही ओपन हो जाता है। तो जो बायर्स है वो ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गया होगा, वो ओवरनाइट ही ट्रैप हो जाएगा। तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो हम कब सेल करेंगे? जब ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई ऐसी और इसका लो ब्रेक हुआ तो हम बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा टारगेट हो रहेगा 1:2। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो कल अगर बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे जैसे ही आपको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 39,200 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 39,000। इसके नीचे मतलब कि 39,500 के नीचे जैसे ही आपको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। और कल अगर बैंक निफ्टी इमेजिन फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तो आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाई कर सकते हो। जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हुआ तो आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाई कर सकते हो, और आपका उसमें जो टारगेट हो रहेगा 39,970 पे हम एग्जिट कर देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, ये वाले लेवल के आसपास बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, मतलब कि 40,000 के आसपास थोड़ा बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तभी हम बाई करेंगे। तो फ्लैट खुला और जैसे ही ये दिन का हाई ब्रेक होता है तो आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाई कर सकते हो, और आपका जो टारगेट हो रहेगा 39,970 हम राउंड नंबर के थोड़ा पहले ही एग्जिट कर देंगे। तो आपका जो टारगेट हो रहेगा 40 to 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। तो फ्लैट खुला और जैसे ही ब्रेक होता है हम इसे बाई करेंगे। और इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब कि यहाँ से 200-300 पॉइंट गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे आप देखो कि 40,100 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है। तो फिर हम क्या देखेंगे कि वो अपने राउंड नंबर मतलब कि 40,000 पे, जब 40,000 पे आएगा और सपोर्ट लेके यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए ये वाले लेवल के ऊपर। जैसे ही हमें ग्रीन कैंडल क्लोज मिलती है 5 मिनट की, आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाई कर सकते हो। इसका हाई ब्रेक हुआ, आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाई कर सकते हो। इस पर आप इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2। ये गैप अप ओपन हो गया तो इसकी भी हम हमने बात कर ली।
तो हमें बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा कि फ्लैट खुलता है और जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक करता है तो हम इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और अपना फुल प्रॉफिट जो है वो 39,970 के आसपास अपना फुल प्रॉफिट बुक करेंगे। और एक ट्रेड में और भी मिल सकता है कि 40,000 ये राउंड नंबर है, तो वहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक आप ट्रेड ले सकते हो कि जब ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। इसके हाई के ऊपर थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस रख लेना, 40,000 के थोड़ा ऊपर, मतलब कि 40,023 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख देना और आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका उसमें जो टारगेट हो रहेगा 1:2। तो आई होप कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं कल थोड़ा निफ्टी में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको निफ्टी में पहले कह देता हूँ कि मैंने आपको निफ्टी में कल क्या कहा था। तो मैंने आपको निफ्टी में कल क्लियरली बताया था कि मैं इस रेंज में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या ये रेंज के ऊपर या ये रेंज के नीचे ही मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ। ये बात मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियरली बता दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी अभी 2-3 दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो मैं कल थोड़ा निफ्टी में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया और निफ्टी में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इसका यहाँ से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो ये वाला लेवल अभी बहुत दूर है। तो मैं कल थोड़ा निफ्टी में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो निफ्टी अपने 3 दिनों से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो सिंपली हमें कल कुछ भी नहीं करना है, इस रेंज का हमें जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। अब आप निफ्टी को कब बाय करोगे, जब 17700 के ऊपर जैसे ही आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका उसमें जो पहला टारगेट वो रहेगा 17780 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 17840। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुला और जैसे ये वाला हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। पहला टारगेट ये रख लेना और फिर आपका उसमें जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 17832। और कल अगर निफ्टी इसी रेंज में फिर से फंसा रहता है तो मैं इसे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं फिर बैंक निफ्टी को ट्रेड करूँगा। और अब आप निफ्टी को कब सेल करोगे, जब ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी आप इसे सेल करना। मतलब कि ये वाले लेवल के नीचे जैसे ही आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो टारगेट है वो रहेगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पहला टारगेट है वो गैप फिल का रहेगा, मतलब कि 17340 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 17163। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो, क्योंकि ये रेंज का हमें जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर, या फिर ऊपर की साइड मिला तो बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे की साइड देखने को मिला ब्रेकआउट तो हमें ब्रेक डाउन तो हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो चुका होगा। कल अगर निफ्टी फिर से इसी रेंज में फंसा रहता है तो हम इसे ट्रेड इग्नोर ही कर देंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका क्या हुआ है। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था वो था ICICI बैंक। मैंने ICICI बैंक में आपको क्या कहा था कि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो डबल बॉटम बना हुआ है, तो हमें ये वाली ट्रेड लाइन से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिला था। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि फ्लैट खुलना चाहिए, और फिर मैंने आपको सेल करने के लिए पहले बता देता हूँ कि कब कहा था कि जब ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिले तभी आप इसे सेल करना। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारी बाइंग की साइड एंट्री एक्टिव हुई थी और हमारा पहला टारगेट इसमें आसानी से अचीव हो गया है। और मैंने आपको क्या कहा था कि जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारा 1% टारगेट आसानी से अचीव हो गया था। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक था वो था JSW स्टील। तो JSW स्टील भी मैंने आपको सिर्फ बाय करने के लिए दिया था, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसमें भी डबल बॉटम था और ये वाली इसकी जो ट्रेड लाइन थी वही से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो ये भी मैंने आपको जब ये वाला इसकी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देता है तभी बाय करने के लिए दिया था। फ्लैट ओपन हुआ, जैसे ही हमारे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारे दोनों ही टारगेट आसानी से अचीव हो गए और JSW स्टील हमारे बाय के लेवल से अराउंड 1.98% का आसानी से अप मूव दे दिया। तो आई होप कि जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे वो आपने उसमें ट्रेड किया होगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप कल कौन कौन से स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो HDFC लाइफ। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में HDFC लाइफ रख सकते हो।
तो HDFC लाइफ में मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये इसका पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। तो अब हम कब इसे सेल करेंगे HDFC लाइफ को? आप HDFC लाइफ को 569 के नीचे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका उसमें जो टारगेट है वो रहेगा 562। ये टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जो हमारे सेल का लेवल से अराउंड, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो हमारे सेल का लेवल से अराउंड 1.22% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपका इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 2 to 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट रहेगा 1:2। फ्लैट खुलना चाहिए और जैसे ही 569 के नीचे निकल जाए तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो मैं कल इसे सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। फ्लैट खुलना चाहिए और ये वाले लेवल के नीचे निकल जाए तभी हम इसे सेल करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में बजाज फाइनेंस रख सकते हो। तो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो कल बजाज फाइनेंस फ्लैट खुलना चाहिए, मतलब कि इसी रेंज में ओपन होना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस इसी रेंज में ओपन होना चाहिए और फिर हम ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड इंटरेक्टिव करेंगे। अगर ये वाली रेंज के बाहर ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। तो इमेजिन कल अगर बजाज फाइनेंस फ्लैट खुलता है और 7225 के ऊपर निकलता है तो आप बजाज फाइनेंस को इमीडिएटली बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली ट्रेल लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो फ्लैट खुलता है और 7225 के ऊपर निकल जाए तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और आपको उसमें जो टारगेट रहेगा 7333, जो हमारे बाय के लेवल से अराउंड, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जो हमारे बाय के लेवल से अराउंड 1.49% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाएंगे और आपको इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 20 to 30 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट है मिनिमम टारगेट है वो रहेगा 1:2। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला सपोर्ट अभी बार बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला सपोर्ट अभी बार बार टेस्ट हो चुका है। तो इमेजिन कल अगर बजाज फाइनेंस फ्लैट खुला है और जैसे ही 7145 के नीचे निकल जाए तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका उसमें जो टारगेट है वो रहेगा राउंड नंबर 7000, जो आपका टारगेट है वो रहेगा 7000, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला सपोर्ट अभी बार बार टेस्ट हो चुका है। तो फ्लैट खुल जाए और 7146 के नीचे निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और आपका जो टारगेट है वो रहेगा 7000, जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड, मैं आपको दिखा देता हूँ 1.91% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और आपका उसमें जो स्टॉप लॉस है रहेगा 20 to 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट है रहेगा 1:2। एक मैं आपके लिए स्विंग लाया हूँ कोटक बैंक, वो क्यों मैं आपको अभी डेली टाइम फ्रेम में पहले लेके जाके दिखा देता हूँ। तो कोटक बैंक यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आके ये खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आके ये खड़ा हुआ है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाली लेवल का भी ब्रेकआउट इसने आज दे दिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमें पर अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली है, पर ये वाले लेवल का भी हमें आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ से हमें शार्प सेलिंग हर बार आता था और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था। ये वाले लेवल के आवाज़ आता था, हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था। तो आज इसके ऊपर भी इसने जाने की ट्राई की है। तो अब हम इसे कब बाय करेंगे? जब 1975 के ऊपर एक हमें डेली कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे 3 बजे के आसपास इसमें एंट्री ले सकते हो और आपका उसमें जो टारगेट है वो रहेगा 2053 पहला टारगेट रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट रहेगा 2131, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक करने जा रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पहली बार आया हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला, फिर दूसरी बार आया हमें यहाँ से शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था, फिर यहाँ पे तीसरी बार आया यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था। पर अभी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब ये वाला इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तभी हम इसे बाय करेंगे। तो आई होप कि जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल आपको एनालिसिस करके दिखा वो आपको अच्छा ही लगा होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।